प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए आज के इस दिन के लिए एक बार फिर से हम खुदा का धन्यवाद करें। इससे पहले कि परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को हम सीखें जानें, आइए हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगें। पवित्र और सामर्थ्य प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। पिता यहोवा, जितने भी मेरे प्रिय भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा तेरे वचनों को सुन रहे हैं, उन तमाम भाई बहनों के जीवन को प्रभु जी तेरे लहू में मैं धोता शुद्ध और साफ करता हूँ। तेरे स्वर्गीय सामर्थ्य सुरक्षा उनके जीवन में देता हूँ। होने दे पिता यहोवा कि तू हम हर एक का दृढ़गढ़ हो। धन्यवाद पिता कि तूने हमें ये अवसर दिया प्रभु जी कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने पाएँ, तेरे वचनों में से सीखने पाएँ। पवित्र आत्मा, मैं अपना इनकार करता आपको प्राथमिकता देता हूँ। जो तेरी मर्जी है हमारे बीच में प्रकट कर, अपने वचनों के ज्ञान से हमें परिपूर्ण कर, हमारा मार्गदर्शन कर और हमें बता। पिताजी, सारी बातों के लिए हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी ओर से दृष्टि करते हैं। यीशु के नाम में एक साथ कहें आमीन। मेरे प्रियो, इस विषम परिस्थिति में मैं आपके साथ आज फिर से मुखातिब हुआ हूँ अपने सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी वचनों को लेकर, जिसमें वे हमसे और आपसे कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वही एक जीविता परमेश्वर है जिसने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया और उसने खुल्लम खुला उसका तमाशा बनाया। जिस परमेश्वर को मैं जानता हूँ, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, उसका नाम यीशु है, जिसने कहा, ही मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही। मेरे प्रियो, आज जब पूरा विश्व मृत्यु की ओर अग्रसर है, चारों तरफ मृत्यु अपनी तबाही दिखा रही है, लेकिन मेरा परमेश्वर हमसे और आपसे ये कहता है, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, अपने धर्म में हाथ से तुझे थामे रहूँगा। मेरे प्रियो, यदि आप अपने वचन को रखे हैं, बाइबल रखते हैं अपने साथ, तो मेरे साथ पढ़िए यशायाह का किताब, उसका 55 अध्याय और उसके 3 पद में क्या लिखता है। बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। आज लोग जीवित रहने के लिए परेशान हैं। मेरा वचन, मेरा प्रभु मुझसे कहता है, हमारे बाइबल में ये बात वर्णित है, जो एकदम स्पष्ट रूप से कहता है कि कान लगाओ और सुनो और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा, 1-2 दिन की वाचा नहीं, दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आप सारे लोग दाऊद के जीवन को भी जानते हैं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने खुद आगे होकर ये कहा था कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसका हृदय मेरे हृदय के समान है। परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधा था। आज दाऊद, वो उस समय का काल है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए नहीं आए थे मेरे प्रियो, लेकिन आज हम वो चुने हुए जाति हैं, वो चुने हुए लोग हैं जिसकी बचाव के लिए, जिसके उद्धार के लिए, जिसकी अगुवाई के लिए, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसको अपना बनाने के लिए, जिसका अधिकार देने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को क्रूस की मृत्यु दे दी। आप सोचिए कि प्रभु आपसे कितना प्यार करता है, वो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, जिसने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, ताकि जितने लोग उस पर विश्वास करें वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरे विश्वासी भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ आज के दिन। यशायाह की किताब 55 अध्याय उसके 3 पद को ध्यान से पढ़िए। लिखता है कि कान लगाओ और सुनो, मेरे पास आओ, सुनो, ऐसा लिखता है। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। यदि जीवित रहना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनिए, परमेश्वर की आवाज की ओर कान लगाइए। अब सुनो तो सुनना क्या है? सुनने से विश्वास होता है मेरे प्रियो, और विश्वास क्या सुनने से होता है? परमेश्वर के वचन को। मेरे प्रियो, लिखता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। बोलता मेरे पास आओ, कान लगाओ और सुनो तो तुम जीवित रहोगे। और वो प्रभु क्या सुनाना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि मैं वो अटल करुणा की वाचा, दाऊद के जीवन को आप याद कीजिए। उसके पीछे राजा उसको मारने के लिए पड़ा हुआ था,
उसके जान के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु की करुणा दाऊद को कभी छोड़ी नहीं। दाऊद अपने जीवन में पाप में गिरा, प्रभु की करुणा फिर भी उसको नहीं छोड़ी, उसको पश्चातापी हृदय दी। आज भी हमें और आपको आवश्यक है कि हमारे हृदय पछतावा की ओर फिरें, हमें पश्चातापी हृदय दिया जाए, हम और आप प्रभु के सामने आकर पश्चाताप करें, क्योंकि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आप आज पश्चिमी देशों को देखें, जिन्होंने प्रभु को अग्रसर मान के रखा, जिसका सब कुछ प्रभु यीशु हुआ करते थे, लेकिन आज यदि आप विशेष तौर से उस पर ध्यान देंगे तो उन बड़े बड़े शहरों का, उन देशों का नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने अपने चर्चों को मदिरालय में बना दिया, उन्होंने अपने चर्चों को पब बना दिया, उन्होंने आराधना के जगह को सर्कस का अड्डा बना दिया, अय्याशी का अड्डा बना दिया। जब उन्होंने अपने परमेश्वर से अपने आप को फिरा लिया, तो परमेश्वर का वो वचन उनको शायद याद नहीं आया, जिसमें प्रभु ये कहता है, पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तेरी ओर फिरूंगा। यदि आज उनके यहाँ महामारी नाच रही है, यदि आज वो समस्या में पड़े हैं, तो आप बाइबल पढ़ते हैं, इतिहास को देखिए, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। सदोम और अमोरा का खत्म होना, एक भी विश्वासी हो तो मैं इसे नहीं जलाऊंगा, ऐसा प्रभु कहा, लेकिन नहीं मिला। लोग प्रभु के पास नहीं फिरे। वही स्थिति आज की इस दुनिया की है। सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के पास नहीं फिरेंगे। यदि आप प्रभु के पास नहीं फिरेंगे, प्रभु के पास नहीं आएंगे, उसकी नहीं सुनेंगे, तो जीवित कैसे रहेंगे? फिर से उस वचन को मैं दोहराना चाहता हूं, कान लगाओ और मेरे पास आओ और सुनो। सुनने से विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और वो वचन क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है आपसे? यशायाह का किताब उसका 54 अध्याय उसके 17 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु आपसे कहता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बने उनमें से कोई सफल ना होगा। इससे बड़ी और कौन सी सुरक्षा चाहिए मेरे अजीजों? वो जीवित परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है, और जब युद्ध यहोवा का है तो जय निश्चय हमारी है, निश्चय हमारी है, क्योंकि जो मुझ में है वो बड़ा है जो जग में रहता है। मेरे प्रियो, इसलिए उस वचन को याद कीजिए जो यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय उसके 10 पद में क्या लिखता है? चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी। स्पष्ट बात। और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। ये किसी मनुष्य की प्रतिज्ञा नहीं। मेरे पास आओ, मेरी सुनो। जो भी हथियार तेरे हानि के लिए बने हैं तो उस पर प्रबल नहीं होंगे। चाहे पहाड़ियां हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी परमेश्वर की करुणा हमारे और आपके ऊपर से कभी नहीं टलेगी। ऐसा परमेश्वर खुद कहता है। मेरे प्रियो, प्रभु के पास आए, उसके वचन को सुने और जीवन से भी बढ़कर जीवन को जिए। डरने की आवश्यकता ही नहीं है। वो जीविता परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ही धार्मिकता हमारी धार्मिकता है। मेरे प्रियो, एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। यशायाह का किताब उसका 59 अध्याय उसके 1 पद को आप पढ़ेंगे तो लिखता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। एक बार फिर से बोलना चाहता हूं। यशायाह के किताब उसका 59 अध्याय उसके पहले पद में लिखता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न ऐसा बहरा हो गया है वह कि हमारी प्रार्थना को सुन न सके। मेरे प्रिय, अपने परमेश्वर को जानिए। वो परमेश्वर कहता है, कान लगाओ, मेरे पास आओ और सुनो। सुनना है परमेश्वर के वचन में से सुनो, उसको ज्ञान को जानो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो और जीवन से बढ़ के जीवन को जियो। दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए हमने चुना दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, वरन सामर्थ की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, अपने बुलाए जाने को पहचानिए, अपने खुदा को पहचानिए और अपने खुदा के साथ दृढ़ता के साथ खड़े रहिए और दूसरों का आशीष का कारण बनिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। और परमेश्वर ने फिर से ही अगर अवसर दिया तो हम जरूर परमेश्वर के वचन से फिर मुखातिब होंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। मैं आपके लिए, आप लोगों की सहमति के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि हम सारे लोग मिलके अपने परमेश्वर के सामर्थ का जीवित गवाह हो सकें और इस पृथ्वी को बता सकें, पृथ्वी के लोगों को बता सकें कि परमेश्वर के कान लगाओ
और सुनो तो तुम जीवित रहोगे। यीशु के नाम में आमीन।